राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे बलवान है, सबसे बलवान उस तत्व पर आज हम विचार करेंगे। सबसे बड़ा तत्व, सबसे बलवान इस पूरे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में जो सबसे बलवान है, जो भगवान की माया है। भगवान ने पूरे अपनी माया से ये पूरे ब्रह्मांड रचा है। भगवान ने इस पूरे अपनी शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। दोस्तों, ये ब्रह्मांड क्या है? भगवान की माया है। भगवान की माया है ये पूरे ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में भगवान ने ऐसा ऐसा तत्व डाला है इसमें जो सबसे भारी है, सबसे बलवान है, जिसे बच पाना किसी भी जीव के लिए संभव है। उस पर आज हम चर्चा करेंगे दो प्रकार की। भगवान ने दो प्रकार की ऐसी कौन सी माया रची है जो सबसे बलवान है इस पूरे ब्रह्मांड में, सबसे बलवान है, जिससे बच पाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। उससे कोई भी नहीं बच सकता। दोस्तों, नोट कर लो अपनी बुद्धि में, कोई भी नहीं मतलब कोई नहीं बच सकता। भगवान ने ऐसी दो प्रकार की बहुत बड़ा बलवान माया रचा है, दो प्रकार की, केवल दो प्रकार की। सबसे भारी है वो, सबसे भारी, इतना भारी है कि उससे कोई नहीं बच सकता। वो सबके अंदर वो विराजमान है, सबके अंदर विराजमान है। उसे कोई त्याग भी नहीं सकता, हटा भी नहीं सकता। और उसके प्रत्येक जीव, इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब उस दोनों चीजों का शिकार है। हर प्राणी वो दोनों चीजों का शिकार है। वो दो चीज कौन सा है, उसे आज हम इसमें समझेंगे। दोस्तों, कौन सी दो चीज है जो सबसे बलवान है? भगवान की दो सबसे बड़ी माया कौन सी दो है जो सबसे बलवान है? सबसे बलवान, पहला अहंकार, दूसरा मोह। अहंकार और मोह, इन दोनों से बच पाना असंभव है सबको। हर पल, हर सेकंड, हमारे प्रत्येक कर्म में दो चीज छुपा है। दोस्तों, हमारे प्रत्येक सेकंड के प्रत्येक कर्म में दो चीज छुपा है, अहंकार और मोह। हर कर्म में हमारा एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें अहंकार नहीं हो और मोह नहीं हो। हम यदि किसी के साथ हम बात भी करते हैं, मान लो आप किसी के पास गए हैं, दो लोगों के साथ आप किसी के साथ बात भी कर रहे हैं, तो उन दोनों जो बातचीत आप कर रहे हैं, किसी के साथ कर्म कर रहे हैं, उसमें भी दो चीज सम्मिलित है। दोस्तों, आपको मालूम नहीं होगा, दो चीज उसके अंदर बैठा हुआ है, अहंकार। हमारे एक एक शब्द में अहंकार है, हमारे एक एक शब्द में मोह है। हमें पता नहीं है इसके बारे में, मगर हमारे प्रत्येक कर्म में अहंकार और मोह छुपा है। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा रहस्य है अहंकार और मोह का। अहंकार और मोह सबसे भारी है इस बलवान में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बलवान है, सबसे बलवान। इससे जीत पाना असंभव है। अगर यदि आपको लगता है कि मैं जीत सकता हूं इससे, तो एक अपने मोह को और अहंकार को हटा कर दिखाओ। जो हटा लिया वो जीत गया, जो नहीं हटा पाया, कई अनादिकाल से अनंत जन्मों से हमने अनंत शरीर बदल चुके हैं। एक जीवात्मा अनंत जन्मों से अनंत शरीर बदल चुका है, अनंत बार इस पृथ्वी पर आ चुका है, अनंत बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। लेकिन बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। क्यों? इसी दो चीज के कारण, अहंकार और मोह समाप्त नहीं हो रहा है। और यही दोनों मोक्ष में बाधा है। जब तक जीव इस तीन दोनों को त्याग नहीं करेगा, तब तक इस मुक्ति पाना संभव है। दोस्तों, मोक्ष पाना असंभव है। अहंकार और मोह का हमें त्याग करना कंपलसरी है। हमें अभ्यास करना पड़ेगा अहंकार और मोह को हटाने का, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। अगर हम अभी से अभ्यास करेंगे तभी हमारा मोह समाप्त होगा। अगर हम अभ्यास ही नहीं करेंगे तो ये भरा का भरा रहेगा और बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, हमारा खेल समाप्त नहीं होगा। तो आज हम समझते हैं अहंकार और मोह के विषय में। दोस्तों, अहंकार और मोह, ये दो चीज पूरे ब्रह्मांड में सबसे बलवान है। दोस्तों, अहंकार और मोह, अहंकार और मोह, अहंकार और मोह। अब इन दोनों अहंकार और मोह में जो सबसे भारी है वो कौन है? सोचो। अहंकार और मोह तो जान लिए कि हम पूरे ब्रह्मांड में सबसे भारी है। अहंकार और मोह से भारी और कोई नहीं है ब्रह्मांड में, सबसे बलवान है ये दोनों। लेकिन इस अहंकार और मोह, इन दोनों में जो सबसे बलवान है वो कौन सा है? सोचो। क्या अहंकार बलवान है, मोह छोटा है, या मोह बड़ा है, अहंकार छोटा है?
क्या लगता है दोस्तों आपको, कौन बड़ा होगा? मैं बताता हूं आपको इन दोनों में कौन बड़ा है। अहंकार बड़ा नहीं है दोस्तों। कौन बड़ा है? मोह। इन दोनों में जो सबसे भारी है, बलवान है, उसका नाम है मोह। मोह सबसे भारी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं दोस्तों। जैसे पति और पत्नी का लड़ाई हो गया, पति और पत्नी का लड़ाई हो गया, वो दोनों लड़ाई मतलब क्या होता है दोस्तों? अहंकार। अहंकार का उत्पन्न होना ही लड़ाई है। कोई बिना अहंकार के लड़ाई नहीं कर सकता। पति के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया, वो लड़ाई कर दिया। पत्नी के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया, वो लड़ने लगी। जब अहंकार आता है हमारे अंदर, तब हम किसी को लड़ते हैं। बिना अहंकार का कोई नहीं लड़ सकता। लड़ता क्यों है मनुष्य एक दूसरे के साथ? क्योंकि उसका अहंकार प्रबल हो जाता है। अपना अपना अहंकार प्रबल हो जाता है। पति का अपना अहंकार प्रबल हो गया, पत्नी का अपना अहंकार प्रबल हो गया, दोनों एक दूसरे को लड़ रहे हैं। मतलब विपरीत व्यवहार, प्रतिकूल व्यवहार जब होता है, हमारे विपरीत हमारे आचरण के अलग आचरण जब होता है, तो लड़ाई हो जाता है। और ये अहंकार के कारण होता है सब। अहंकार के कारण देखो, पति का अहंकार उत्पन्न हो गया, पत्नी का अहंकार उत्पन्न हो गया, दोनों एक दूसरे को लड़ने लग गए, दोनों का एक दूसरे का अहंकार उत्पन्न हो गया। अब मैं आपको प्रमाणित दे रहा हूँ कि मोह बड़ा है या अहंकार बड़ा है। समझना इसको। देखो, पति का लड़ाई हो गया, पत्नी का लड़ाई हो गया, दोनों का आपस में बहुत लड़ाई हो गया, बहुत अपार लड़ाई हो गया। यहाँ तक कि बहुत भारी हो गई लड़ाई करते बहुत भारी हो गई लड़ाई। आसपास के लोग पूरे इकट्ठे हो गए। इतना लड़ाई भारी हो गया कि समझो एक दूसरे का कत्ल ही कर देंगे। इस प्रकार से इतना ऐसा लग रहा था कि कोई तलवार से काट दे एक दूसरे का सिर को। इतना अहंकार भारी हो गया। ऐसा लगता कि अब मैं इसका आज तक से मुंह नहीं देखूंगा, मैं कभी बात नहीं करूंगा इसके साथ। अब इससे मुझे दुश्मनी है, हमेशा के लिए नफरत है। अब मैं इसका मुंह भी नहीं देखूंगा। अब मैं इसको घर में रहूंगा, लेकिन कभी बात नहीं करूंगा। मन ने सोच लिया मैं कभी इसके साथ बात नहीं करूंगा, हमेशा दुश्मनी निभाऊंगा, कभी इसका सूरत देखना मुझे पसंद नहीं है। अब इतना कट्टर दुश्मनी हो गया एक दोनों पति पत्नी में। अब उसके बाद देखना, अब देखो उसके अंदर दोनों पति पत्नी के पास जो है, उनके अंदर अहंकार और मोह है। अहंकार और मोह है, एक चीज नहीं होता दोस्तों। केवल अहंकार बस नहीं होता जीव के पास, मोह और अहंकार दोनों होता है। एक चीज नहीं होता, मोह और अहंकार दोनों होता है। लेकिन अभी अहंकार बढ़ गया है और मोह का अभी अता पता नहीं है। मोह का भी अता पता नहीं है। अहंकार भारी हो गया, इसलिए लड़ाई हो गया। अब देखो उन्हें मोह है कि नहीं है ये पता चल जाएगा। मोह कितना भारी है तो है, और नहीं है तो कितना भारी है। या उसके अंदर मोह समाप्त हो गया। इतने दुश्मनी में मोह तो समाप्त होना जरूरी है ना। इतना बड़ा लड़ाई हुआ, उसमें अब मोह कहाँ रहेगा, प्यार कहाँ रहेगा, नष्ट हो जाएगा वो तो। इतना लड़ाई हुआ तो कहाँ रहेगा प्यार दोस्तों, नहीं रह पाएगा प्यार, है नहीं, वो नष्ट हो जाएगा इतना लड़ाई में। देखो अब मोह है कि नहीं है पता चल जाएगा। देखो अब क्या हुआ, पत्नी ने उसकी लड़ाई से हलाकान होकर, मतलब त्रस्त खा चुकी थी। मतलब वो उसके पत्नी अपने पति के कारण लड़ाई करता पति बहुत लड़ाई करता था उससे, तो पत्नी त्रस्त हो चुकी थी। तो अचानक रात को उसने बिना बताए अपने पति को बिना बताए आत्महत्या कर ली। रात को बिना बताए उसने आत्महत्या कर ली। और जब सुबह जब उसे ढूंढा गया तो कहीं भी नहीं मिला। एक हफ्ता बाद पता चला कि किसी सब रिसर्च किया, खोजबीन किया थे, तब पता चला कि उसके पत्नी ने ट्रक एक्सीडेंट में आत्महत्या कर ली। उसके पति को जब मालूम चला, उसके जब डेड बॉडी को घर में लाया गया, उसके बाद लाया गया, वो खत्म हो चुकी थी। उसका डेड बॉडी रखा था जमीन पर, आ गया था घर में उसके। अब उसे जब ले जाने के लिए ले जाया गया, तब उसे अब उसके जो पति हैं वही उसको पकड़ के ले जा रहा है कंधे में, वही उसको ले जा रहा है पूरे परिवार के साथ में, वो भी ले जा रहा है। अब देखो ले जाते उसको सारी बात याद आ रही है, झगड़ा लड़ाई हुआ सब याद आ रहा है। लेकिन उसे ये बात भी याद आ रहा है कि उसने पूरे जीवन भर उसके साथ गुजारा है, उसके साथ अच्छे दिन भी गुजारा है, उसने अच्छे दिन भी गुजारा है। उसका याद आ रहा है उसको, उसके याद आकर ले जाते उसके अंतर्मन में, अंतःकरण में उसकी पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है, अंतर्मन में उसकी पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है उसे कि मेरी पत्नी क्यों मुझे छोड़कर चली गई। जब जलाने का समय हुआ, अंतिम संस्कार के समय, तो
जलाते जलाते जब पूरा जला दिया तब उसने तो हिम्मत किया जलाने के बाद, लेकिन जब जलाकर जब उसने फिर वापस आया तो खूब चिल्लाकर रोया, खूब चिल्लाकर उसने कोशिश की कि अहंकार, उसने खूब कोशिश की दोस्तों कि मैं अपने मोह को नहीं, मैं अपने मोह को लाने नहीं दूंगा, मैं अपने अहंकार को भारी रखूंगा, अहंकार को भारी रखूंगा। अब देखो उसका अहंकार कहाँ चल गया, बताओ उसका अहंकार कहाँ चला गया। देखो चिल्ला चिल्ला कर रो क्यों रहा है, मोह के कारण। मोह था उससे, मोह बलवान था, अहंकार कम था, अहंकार कम था। जब अहंकार अधिक रहता है तब लड़ाई करते हैं, लेकिन यदि अगर कोई मर जाता है या तो कोई हमें छोड़कर चला जाता है या तो कोई मरने का प्रयास करता है तो हम उसे मरने नहीं देते। चाहे कितना भी लड़ाई हो जाए हमारे घर में, चाहे कितना भी लड़ाई हो जाए, चाहे कितना भी अहंकार उत्पन्न हो जाए, लेकिन हम मरने किसी को नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारा मोह भारी है, हमारा मोह बलवान है अहंकार से। इसी कारण हम किसी को मरने नहीं देते, न ही हम खुद मरना चाहते हैं, नहीं किसी को मरने देते हैं, मोह के कारण। मोह बलवान है दोस्तों, मोह बहुत भारी है, इतना भारी है कि इस मोह के बंधन में हम जकड़े हुए हैं अनादिकाल से। मोह सबसे बलवान है, अहंकार छोटा है। अगर अहंकार उत्पन्न हो रहा हो, उससे भी भारी है मोह दिखाई नहीं देता, मोह छुपा रहता है अंदर में। अहंकार कितना भी कर ले जीव, जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूं। जैसे एक व्यक्ति हर लोगों से अहंकार कर रहा है, सभी लोगों से अहंकार कर रहा है दोस्तों। देखो 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्तों समझ आ जाएगा आपको, है ना। देखो मृत्यु के के 10 मिनट पहले सबका अहंकार चूर-चूर हो जाता है, क्योंकि मौत सामने में खड़ा होता है। इसलिए मृत्यु के 10 मिनट पहले सबका अहंकार चूर-चूर हो जाता है। किसी का अहंकार नहीं रहता, पूरे जीवन भर रहता है अहंकार। 10 मिनट जब मौत बचा रहता है मृत्यु, सबका अहंकार चूर हो जाता है और अहंकार खत्म हो जाता है। मृत्यु के समय 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले हमारा अहंकार पूरा समाप्त हो जाता है दोस्तों जी। यहाँ तक कि हमारा मृत्यु एक दिन भी अगर बचा रहेगा तो भी हमें अहंकार रहेगा। अहंकार इतना भारी है कि अंत समय तक भी नहीं छूटता। लेकिन हाँ, मृत्यु जब 5 मिनट बची होती है तब अहंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि आने वाले 5 मिनट में उसका प्राण अब निकलने वाला है। इसलिए उसका अहंकार चूर-चूर हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसको मौत दिखाई दे रहा है सामने, 5 मिनट बाद उसका मौत होने वाला है। इसलिए उसका अहंकार चूर-चूर हो जाता है। चाहे कितने से बड़े अहंकारी हो इस दुनिया का, कितना से बड़े अहंकारी हो, 5 मिनट बचा रहेगा मृत्यु तो उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है दोस्तों। 5 मिनट पहले, सबका बात बता रहा हूं मैं, सबका बात बता रहा हूं, हर 5 मिनट पहले सबका अहंकार चूर-चूर हो जाता है। लेकिन जब प्राण निकलता है इस शरीर से, उस समय हमारा सब समाप्त हो जाता है, सब बुराई खत्म हो जाता है। उस टाइम पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब समाप्त हो जाता है। लेकिन जब प्राण निकलता है उस टाइम पर हमारा क्या समाप्त नहीं होता मालूम है दोस्तों आपको? मोह समाप्त नहीं होता, अहंकार भी टूट जाता है, अहंकार भी खत्म हो जाता है, जो सबसे भारी है वो भी समाप्त हो जाता है मृत्यु के समय। लेकिन मोह नहीं खत्म होता, यही मोह हमारे जीव के साथ चला जाता है। इसी मोह के कारण उस जीव को पुनः इस धरती में आना पड़ता है सजा भोगने के लिए। इसी मोह के कारण उस जीव को संसार में फिर से आना पड़ता है। अगर मरने के पहले मोह हट गया तो समझो मोक्ष हो गया, मोह नहीं हटा तो समझो फिर से आना पड़ेगा। यही आवागमन का चक्र है। मोह ही आवागमन का प्रमुख मूल कारण है दोस्तों। जन्म मृत्यु का प्रमुख कारण है मोह, अहंकार नहीं है। अहंकार तो समाप्त हो जाता है लेकिन मोह समाप्त नहीं होता। यही मोह हमें संसार में लाता है। और मोह देखो कितना भारी है। और मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि एक आदमी है, वो सबसे अहंकार कर रहा है, सबसे नफरत कर रहा है। जैसे कोई भी आदमी है वो सबसे नफरत कर रहा है, अपने परिवार से, अपने सबसे परिवार से नफरत कर रहा है। मैं किसी को घर में आने नहीं दूंगा, अहंकार उसका प्रबल हो गया है, सबके सामने अहंकार कर रहा है, सबके सामने अहंकार दिखा रहा है, सबको अहंकार दिखा रहा है। मैं अपने किसी को इस घर में आने नहीं दूंगा, अपने उसका अहंकार प्रबल हो गया। रावण जैसे, रावण बन गया है, समझ जो को रावण बन गया है इस संसार का। मैं किसी को अपने घर आने नहीं दूंगा, उसका अहंकार प्रबल हो गया है, बहुत बड़ा, मतलब उसका अहंकार बलवान हो गया है। वो सबको नफरत की नजर से देख रहा है, सबको सबसे नफरत कर रहा है, किसी के साथ बात नहीं करता, किसी को मुड़कर नहीं देखता, उसका अहंकार प्रबल हो गया है। लेकिन क्या वो अपने पत्नी और अपने बच्चों से नफरत दिखा रहा है?
उसके साथ अहंकार कर रहा है दोस्तों? सोचिए, क्या वो अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ अहंकार कर रहा है, अहंकार दिखा रहा है, नफरत कर रहा है? नहीं, नहीं दिखा रहा है। नफरत उससे करता है जीव, अहंकार उसको दिखाता है जिसको वो अपना नहीं मानता, जिसको अपना नहीं मानता, वो जीव जिसको अपना मान लेता है, वो यही मेरे हैं, उससे वो कभी दुश्मनी नहीं करता, अहंकार नहीं दिखाता। यानी अपना मानना क्या है? मोह है। यानी उस व्यक्ति को अपने पत्नी से और अपने बच्चों से उसे मोह है, उस पति को उस अपने पत्नी से और अपने बच्चों से मोह है। सबके सामने अहंकार दिखा रहा है, सबके सामने अहंकार दिखा रहा है। ये अब बहुत बड़ा पाप कर रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है। देखो सबसे बड़ा पाप क्या है दोस्तों? दूसरों से नफरत करना और अपने पत्नी और बच्चों से प्यार करना, ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। उससे प्यार क्यों कर रहे हैं आपको? भले अपने पत्नी से अपने बच्चों से नफरत करो, भगवान उसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन हमें दूसरों के साथ प्रेम से रहना है, ये भगवान कह रहा है। भगवान कह रहा है दूसरों के साथ भले प्रेम से रहो, भले अपने पत्नी और अपने बच्चों को गोली मार दो, ये अपने हैं, तुम इससे प्यार क्यों कर रहे हो? स्वार्थ के कारण, स्वार्थ के कारण पत्नी और बच्चों से प्यार कर रहे हो और दूसरों से नफरत कर रहे हो। यही तो चल रहा है संसार में। क्या हमें किसी से प्रेम है? नहीं है। हर प्रत्येक प्राणी अपने अपने स्वार्थ से घिरा हुआ है, सब अपने पत्नी से अपने बच्चों से प्यार करता है, बाकी किसी को किसी से प्यार नहीं है इस संसार में। इस संसार में किसी को किसी से प्यार नहीं है दोस्तों। हर प्राणी को, प्रत्येक प्राणी को केवल अपने पत्नी और अपने बच्चों से ही प्यार है। नोट कर लो दिमाग में, किसी को किसी से प्यार नहीं है इस संसार में। बस पूरा अंधा दौड़ चल रहा है इस जगत में दोस्तों, अंधा दौड़। पूरे संसार में कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, केवल प्रत्येक जीव अपने आप से करता है और अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने पति पत्नी, अपने बच्चों से भी नहीं करता। वो जीव केवल अपने आप से करता है, अपने सुख के लिए उसे प्यार करता है, क्योंकि इसमें स्वार्थ छिपा है उसे मोह है, अपने पत्नी से मोह है, अपने बच्चों से मोह है। देखो सबसे नफरत कर रहा है वो, हाँ, सबसे अहंकार दिखा रहे सबको। अगर सोचो, अगर उसका पति मर गया, अगर उसका बच्चा मर गया, तो क्या भगवान को अहंकार दिखा सकता है कि हे भगवान, तुम मेरे पत्नी को और बच्चों को नहीं ले जा सकते? क्या भगवान के आगे किसी की चला है? अगर वो अपने उसके पत्नी को अगर ले जाना चाहता है भगवान, तो ले जा सकता है, कभी भी ले जा सकता है, क्योंकि किसने दिया है उसको पत्नी? उसको पत्नी किसने दिया है? और एक बात याद रखना दोस्तों, जिसने हमें बच्चा दिया है वो भगवान का संतान है, वो कभी भी उसे ले जा सकता है, हमें भी कभी भी ले जा सकता है। उसने हमें भेजा है, कभी भी उसका मर्जी कभी भी है, कभी भी वो किसी को भी उठाकर ले जा सकता है। इसलिए किसी को भी यहाँ अपना मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। यहाँ हमें किसी को भी अपना नहीं मानना है, क्योंकि परमात्मा देने भी जानता है और लेना भी जानता है, कभी भी वो छीन सकता है उसको। हमें किसी को भी अपना नहीं मानना है, कभी भी वो किसी के संतान को उठाकर ले जा सकता है। तुम्हारा नहीं है वो, तुम्हारा नहीं है, उसे तुम अपना मान रहे हो, लेकिन तुम्हारा नहीं है वो। कभी भी उस परमात्मा अपने संतान को ले जा सकता है, उसका संतान है वो, आपका नहीं है। आपने उसे अपना माना है, यही दुख का कारण है। जब वो छोड़कर चला जाएगा तो आपको दुख होगा, मोह के कारण। आपने उसके मोह के बंधन में, जाल में आप फंस गए हैं। उसका आपको अहंकार भी है, उन दोनों का आपको अहंकार भी है। मोह से अहंकार किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? अहंकार किससे उत्पन्न होता है? अहंकार उत्पन्न होता है मोह से। अहंकार उत्पन्न होता है मोह से। मोह ही प्रमुख तत्व है और मोह ही भगवान की माया है। इसे हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेगी सबसे बलवान क्या है पूरे ब्रह्मांड में? मोह तत्व सबसे बलवान है। मोह तत्व से कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता दोस्तों। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।